का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में स्टॉक जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर स्टॉक ने जो है लगभग 63 रुपये के आसपास अपना हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से एक बार जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक प्राइजेक्शन बनाकर स्टॉक जो है यहाँ पर नीचे की ओर गया। नीचे की ओर जाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का या फिर सपोर्ट का जो काम कर रहा था, इसको स्टॉक ने जो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया। रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन बनाया है। कप विथ हैंडल का फॉर्मेशन बनाने के बाद स्टॉक ने जो फिर से एक बार जो अपना पिछला ऑल टाइम हाई था उसको टच किया, और टच करने के बाद यहाँ पर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई। और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर से एक बार जो हमारा यहाँ पर हमने जो जोन ड्रॉ किया है, जिसकी पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, उसके बाद रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये जो जोन है अभी यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन से पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से, जो कि हमने यहाँ पर एक जोन ड्रॉ किया है, इस जोन को स्टॉक ने पिछली बार जो है यहाँ पर सपोर्ट में कन्वर्ट किया था, फिर उसका रेजिस्टेंस हुआ, और अभी जो है स्टॉक यहाँ पर पिछले कई दिनों से इसी जोन पर जो है सपोर्ट का काम कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पर मल्टीपल बार जो है इसी जोन पे, जो कि लगभग हमारा जो है 32 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस जोन को स्टॉक जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक जो है इसको ही सपोर्ट में अभी कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर और एक बात नोटिस करोगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ है या फिर रेंज में चल रहा है। वो रेंज कौन सा, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। वीकली के टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक जो है एक फॉलिंग वेज या फिर फॉलिंग चैनल के रेंज में स्टॉक जो है ब्रेक यहाँ पर अब तक ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इस रेंज को स्टॉक ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ, जिसका वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा है, इसके साथ ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की ओर जाने के संकेत हमको वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेल्डिस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 39 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर 2% तक की तेजी हमको दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे, यहाँ पर स्टॉक में 8% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में स्टॉक में यहाँ पर 13% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर हमको गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में 26% तक की गिरावट हमको दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से जिसने वो बनाया था उससे बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा कम दाम पे हमें यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन स्टॉक में जो है अभी यहाँ पर एक बुलिश प्रोजेक्शन बनी हुई है, स्टॉक जिससे ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है, ऐसा हमें यहाँ पर डाटा से पता चल रहा है। क्योंकि पिछले कई दिनों से स्टॉक जो है अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहिए? क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है, प्राइस बहुत ही कम है, तो क्या इस स्टॉक में हम छोटा मोटा कैपिटल डाल के इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि स्टॉक में हमारी एंट्री कहाँ पर बनती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टेक्निकल को हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। स्टॉक का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है स्टॉक ने पहली बार ओपन हुआ था। ओपन होने के होते टाइम जो है स्टॉक ने यहाँ पर 63 रुपीज़ के करीब ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है, और स्टॉक जो है यहाँ पर नीचे की ओर गया। नीचे की ओर जाने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर 32 रुपीज़ के प्राइस पे यहाँ पर जो है एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन स्टॉक ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का पहले स्ट्रक्चर क्रिएट किया, फिर उसके बाद जो है कॉफी हैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक में जो है अच्छी खासी यहाँ पर बुलिश रैली आई। बुलिश रैली आने के बाद स्टॉक ने जो अपना पिछला ऑल टाइम हाई था इसको ही टच किया, और टच करने के बाद जो है स्टॉक में यही से प्रॉफिट बुकिंग है, और स्टॉक जो है नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। जो अगर हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में तो स्टॉक में जो है यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई में टच करने के बाद स्टॉक में यहाँ पर जो है एक बेरिश फॉर्मेशन हुई, जिसका लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक जो है फॉलिंग वेज या फिर फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कल की वीक की कैंडल ने जो है इस जो जो हमारा चैनल था, इस चैनल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करते टाइम वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा हमको दिखाई दे रहा है। तो अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइसिंग क्या बन रही है। तो स्टॉक का ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने जो अपना ऑल टाइम हाई था 63 रुपये के करीब, यहाँ पर से जो है स्टॉक में एक बेरिश फॉर्मेशन हुई, स्टॉक जो है नीचे की ओर आ रहा था। नीचे की ओर आने के बाद जो हमारा वीकली में सपोर्ट था, इस सपोर्ट पर स्टॉक ने मल्टीपल बार सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद अभी क्या प्राइजेशन बन रही है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाई है। ट्रेड लाइन को स्टॉक ने जो है यहाँ पर मल्टीपल बार जो है रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो है स्टॉक यहाँ पर नीचे की ओर ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन अगर आप पिछले
3-4 दिन से देखोगे तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, जिस कैंडल ने जो है यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करते समय अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर कैंडल देखो तो कैंडल भी बुलिश कैंडल ही हमको दिखाई दे रही है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। अगर स्टॉक में और एक कंफर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पर और एक कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर मैं एक एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर क्या प्राइडिक्शन बन रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जो है एक रेजिस्टेंस जोन ड्रा करेंगे। रेजिस्टेंस जोन ड्रा करने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर एक प्रॉफिट हैंडल का फॉर्मेशन किया, और प्रॉफिट हैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इस कैंडल की बात करोगे तो इस कैंडल में जो है यहाँ पर ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो, इंडियन मार्केट का सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो है कैंडल फॉर्म हुई है। इसलिए हम इस कैंडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देने वाले, क्योंकि ये कैंडल जो फॉर्म हुई थी उस टाइम जो है हमारा इंडेक्स लगभग 6 से 7% तक गिरा हुआ था। इसलिए कैंडल में जो हमें प्राइजेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं रखता है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन किया, और कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद अभी स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखिए हमारा पहला हैंडल जो रहेगा वो हमारा फर्स्ट हैंडल 40 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा सेकंड हैंडल लगभग 52 रुपीज़ के करीब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक को अपने आपको लगता है कि स्टॉक में अभी स्विंग के लिए जाना चाहिए, तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक में क्या पोजीशन बन रही है, स्टॉक में हमें पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस बहुत ही कम है, तो आप इस स्टॉक में 1-2 हज़ार रुपये लगा के आप स्विंग के लिए ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अगर आपने इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखा तो क्या होगा, आपको खुद का एनालिसिस भी आपको समझ में आ जाएगा, और स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उसमें प्रॉफिट कैसे होते हैं या फिर लॉसेस कैसे होते हैं, ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ सकता है। तो आप यहाँ पर एक छोटी मोटी कैपिटल के साथ यहाँ पर इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। फंडामेंटल की बात करेंगे तो मार्केट कैप 7,694 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 39 की चल रही है। यहाँ पर हाई लगा था 56 का, और 30 का यहाँ पर लो लगाया था। स्टॉक की यहाँ पर 7.91 की है, इंडस्ट्री पी 11 की दिखाई दे रही है। आर ओ सी 11.1% की है, आर ओ सी 26.7 की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 30 की है, और फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर के पास यहाँ पर कोई कौन सी भी होल्डिंग हमको दिखाई नहीं दे रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करेंगे तो 36,692 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 6.33 का हमको दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 से अगर हम डेटा चेक करेंगे, यहाँ पर सितंबर में 1,013 करोड़ के रेवेन्यू थे, और यहाँ पर 1,591 करोड़ के रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू में भी हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है। वही अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 में यहाँ पर 103 करोड़ की प्रॉफिट है, यहाँ पर माइनस में प्रॉफिट दिखाई दे रही है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको जो है गिरावट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे, तो मार्च 2023 में 4,165 करोड़ के रेवेन्यू थे, और यहाँ पर 5,677 करोड़ के रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर 968 करोड़ की प्रॉफिट थी, और यहाँ पर 1,014 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के पास कौन सी भी होल्डिंग हमको दिखाई नहीं दे रही है। एफआई के पास 17% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। डीआई के पास लगभग 6.5% तक की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 75% तक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्टॉक की टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अभी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक के हमने फंडामेंटल देखे, फंडामेंटल से हमें उतनी कंपनी जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर प्रोमोटर के पास कौन सी भी होल्डिंग नहीं है, और क्वार्टरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सेल्स और रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, तो आप अपने रिस्क पर जा सकते हो, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पर हमें टेक्निकली तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर फंडामेंटली स्टॉक की स्टडी करेंगे तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही हमको खराब लग रही है। तो अगर आपको लगता है इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप छोटी मोटी अमाउंट से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए।